सर अब तो सर एक बार आरसी सर्किट का फेजर बना के बता दोगे? आरसी सर्किट का फेज डायग्राम भाई ऐसे ही तो बनता है। जैसे ये तो हो गया वी आर, ये हो गया वीसी, ये चला गया ऊपर आगे फाई एंगल, तो टेन फाई और सर हो। अगर हमें इसमें करंट दिखाना हो? नहीं तो मैं बताऊंगा ना अभी। टेन फाई जो होगा वो होगा वीसी अपॉन वी आर। ये होगा चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों में करंट तो सेम होगा, तो आई आर ये कट गया। तो यहाँ से जो फाई होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, एक्सी बाई आर। अब चूंकि यस सर। जिस डायरेक्शन में इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्टेंट है ये इसी डायरेक्शन में करंट होगी, इसका मतलब करंट भी फाइव फेज डिफरेंस लीड करेगी। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और आई नॉट जो होगा ये होगा भाई ई नॉट बाई जेड। जो जेड होगा वो होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या पूछना है। सर मुझे ये पूछना है, जैसे अगर हम रेजिस्टेंस को देखते हैं हम्म। तो सर उसमें रेजिस्टेंस में करंट जो होगी वो रेजिस्टेंस के फेज में ही होती हाँ, है और जब वो तब कैपेसिटर होती है, होता है हमारे पास। वो तब होती है अगर आइसोलेटेड रेजिस्टेंस हो। तो सर इसमें अगर हम करंट को हम इसके रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में इनिशियली मानेंगे, अगर हम रेजिस्टेंस ना निकालें टोटल अभी। मतलब अगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा तो वो करंट को अपनी डायरेक्शन में रखने की कोशिश करेगा, और जो ईएमएफ होगा वो होगा आई आर। अगर सिर्फ कैपेसिटर होगा तो वो करंट को अपनी डायरेक्शन में रखने की कोशिश करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई एक्सी। पर इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों की प्रेजेंस में होगा ना। अब 90 डिग्री का रिजल्टेंट कैसे लिखूंगा भाई मैं? ऐसे ही तो लिखूंगा। यस सर। तो अगर ये पीक करंट है तो ये अप्लाइड ईएमएफ की पीक वैल्यू के इक्वल होगी। तो अगर मैं ई नॉट बाई आई नॉट देखता हूँ तो ये जो बाकी क्वांटिटी बची ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही तो बची जेड। तो यस करंट, सर। तो करंट ना इसके साथ जा पाई ना इसके साथ जा पाई, इन दोनों के बीच में से चली गई। जैसे वेक्टर में अगर तुम किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाते हो, अगर इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो इधर चल रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो इधर चल रहा है। जब दोनों फोर्स साथ में लगा दोगे तो इधर को चला जाएगा। तो सर इंडक्टर में भी फिर यही होता है इंडक्टर में भी यही होता है। अगर इंडिपेंडेंट जब इंडक्टर और अगर रेजिस्टेंस। अगर इंडिपेंडेंट इंडक्टर होगा तो उसमें करंट पाई बाई टू लैग करेगी। इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस होगा तो उसमें इधर को जाएगी। दोनों लगेंगे तो इधर को चली जाएगी। ये वेक्टर की तरह ही तो है, मैंने पहले दिन ही बताया था तुम्हें। यस सर, बताया था ये सारी सर। एक बार क्वालिटी फैक्टर और बता देते हैं। मैं बता दूं। क्वालिटी फैक्टर में कुछ नहीं होता, वो रेजोनेंस के साथ रिलेटेड है। एक्चुअली ये पीक होती है ना, ये पीक की शार्पनेस को डिनोट करता है। वो एक सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एक तरीके से वो ये रहती है दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसकी जो विड्थ है कितनी शार्प होती है वो क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। बता दूंगा, बस कुछ खास जरूरत तो नहीं है। ये बताओ जरा कि कल जो हम कर रहे थे परसों, काम वो तुमने आगे बढ़ाया थोड़ा बहुत, नहीं बढ़ाया? यस सर। कहाँ तक पहुंच गए? जो आपने प्रूव करने के लिए कहा था वो करके ले आए, वो और आपने कहा था कि उसमें जो एक बीच में टॉपिक रह गया था वो पढ़ा होगा। ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ जरा इसमें। देखो इसमें क्या है, अभी हम पढ़ रहे थे कि अगर इफ टू प्लेन मिरर्स are inclined at an angle theta, then number of images of an object। अब ध्यान से समझो जरा इसमें क्या होगा कि दो मिरर हैं, उनको तुमने किसी एंगल पे इंक्लाइन कर दिया। जैसे मान लो एक मिरर तो ये है और
सपोज कीजिएगा कि भाई दूसरा मिरर ये है। अब एक मिरर ये है, इसकी ये वाली सरफेस पॉलिश्ड है, एक मिरर ये है, इसकी ये वाली सरफेस पॉलिश्ड है। तो अगर हम इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे ओ, तो ये इसमें भी इमेज बनाएगी, इसमें भी बनाएगी, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो ऐसे केसेस में कितनी इमेज बनेगी? अगर तुमने कभी घर पे प्रैक्टिस किया हो कि अगर तुम्हारे घर पे कोई एक बड़ा प्लेन मिरर है और उसके सामने तुम दूसरे प्लेन मिरर में अपना फेस देखो, तो तुम्हें इस प्लेन मिरर के अंदर इनफाइनाइट पार्ट दिखते हैं, उसके अंदर 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 जाते रहते हैं जब पैरेलल होता है यस सर। हाँ, तो उसमें इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। तो इसी तरीके से अगर इंक्लाइंड प्लेन के बीच का एंगल वेरी करता है, नो सॉरी, प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल वेरी करता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो काउंटिंग है उनकी वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना। यस सर। तो जब हमें ये कैलकुलेट करनी होती है कि किस केस में कितनी इमेजेस बन रही है, तो हम सबसे पहले एक नंबर कैलकुलेट करते हैं। यस सर। टू फाइंड आउट number of images formed by an object formed by two plane mirrors inclined at an angle theta to each other. First, calculate 360 by theta. जो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल है, सबसे पहले तुम 360 बाई थीटा कैलकुलेट कर लो, ठीक है, इक्वल टू n, ऐसा तुमने एज्यूम कर लिया कि 360 को एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स से डिवाइड करके सपोज कीजिएगा क्या आ रहा है भाई, n आ रहा है, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। हाँ, अब अलग अलग केस होंगे कि इफ n इक्वल टू even, तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n माइनस 1, समझ गए सर यस सर। सर। मैं तुम लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक से, जरा देखना अभी कैसे कैसे बनेंगी चीजें। ये जैसे एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर ये है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो भाई दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। हाँ सर। तो थीटा 90 है, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम 360 बाई 90 कैलकुलेट करेंगे 4। तो अभी साफ दिखाई दे रहा है क्या है, इवन है। हाँ सर। कितनी इमेज बनेंगी, 3 इमेज बनेंगी। यस सर। अब जरा ध्यान से समझना कि इमेजेस बनती कैसे हैं। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ इमेजेस की काउंटिंग बढ़ेगी, वैसे ही इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से कोई भी दो रे ओरिजिनेट हो रही है। यस सर। अगर तुम इनको ट्विस्ट करके किसी भी चीज से कैसे भी करके, मतलब किसी आदमी की आंख पर फोकस कर देते हो, मान लो, समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो तुमने यस सर। इधर की तरफ मोड़ दिया, ऐसे किसी चीज से मोड़ दिया तुमने, तो ये रेज अगर तुम्हारी आईज पे पहुंच रही है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये रेज यहाँ से आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हें यहाँ की बजाय फिर यहाँ पे अपीयर होगी। एक्चुअली में जो किसी भी ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट 2 रेज कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं, या
इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होती है, मतलब ओरिजिनेट होते हुए अपीयर होती है, तो वहां पे रियल और वर्चुअल इमेज बनती है। यस सर, ये डायग्राम्स में यही करते हैं। हाँ, मतलब कम से कम दो रेज एक ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट होने के बाद में किसी एक जगह पे मीट करनी चाहिए या मीट करते हुए फील होनी चाहिए, तो इमेज बनेगी। अगर एक ही ऑब्जेक्ट से, मतलब दो रेज कम से कम, ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वहां पे कभी भी इमेज नहीं बनेगी। यस सर। मतलब मैं तुम्हें जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि 10th का टॉपिक है, ध्यान से समझो जरा। हाँ देखो, सर। जैसे ये प्लेन मिरर है, अगर इस प्लेन मिरर के सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखी है ए सर बी। हाँ भाई बोल। सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे थीटा भी निकालना है हमने पहले, मतलब अरे अभी तो पढ़ा है भाई यहाँ पे, कल ये बोर्ड को रखा है, ये पहली स्लाइड में है। तो मतलब सर ये रूल है क्या कि हमें फॉलो करने होंगे? रूल क्या भाई, हम करेंगे इसे ऐसे ही करेंगे बस। रूल ही क्या होता है, मैंने ये तो कहा था कि पढ़ के आना, तुम पढ़ के आते नहीं, तो समझ कैसे आएंगे। जो मैंने नोट सेंड कर रखे हैं, मैंने कहा था कि भाई ने पढ़ के आ जाएगा। सर उसके बाद वाले नोट्स नहीं है मेरे पास। तो उसमें से ग्रुप में से डाउनलोड कर लेना भाई। अब तुम देखो इसमें, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से अगर एक रे ये जाती है, ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, ऐसे ही वापस आ जाएगी। यहीं से एक रे ऐसे जाएगी इस पे, ये इक्वल एंगल बनाते हुए ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो तुम देखना ध्यान से, ये रे ए से, मैं अलग कलर चूज कर लेता हूँ। देखो एक रे तो ए से गई ये रेड कलर की, और ऐसे ही वापस चली हाँ गई, ऐसे ही वापस चली गई। यस सर। अब दूसरी जो रे है वो यहां से फिर ऐसे आई, यूं। तो अगर ये दोनों रेड कलर जो रेज है, ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट तुम्हारी कोई आई है, तो आंख को ऐसा लगेगा कि ये रेज इस पॉइंट से आ रही है, यहाँ से। तो हमें वहां दिखेगा फिर वो ऑब्जेक्ट। तो ये हमें ए की फीलिंग यहाँ आएगी। एक्चुअली में हमारी जो आईज है या हमारा जो ब्रेन है, वो बेंडिंग ऑफ रेज नहीं डिटेक्ट करता, उसको तो ये पता है कि रेज सीधी सीधी चलती है, तो वो इस वाले सामने से आती है बिल्कुल। हाँ, वो इस वाले फिनोमिना को रीड नहीं कर रहा कि ये यहाँ से मुड़ के आ रही है। उसको तो बेचारे को बस ये लग रहा है कि भाई ये सीधी आ रही है, तो यहाँ से आ रही है दोनों रेज इस जगह से। ठीक है सर। समझ गए ना ये बात? यस सर। हाँ सर। अब देखो ध्यान से, अब तुम कहने लगो कि अ, इस चीज को अगर हम देख रहे हैं, तो ये ए से ओरिजिनेट होने वाली दो रेज के इंटरसेक्शन की फीलिंग है। हाँ सर, वो अगर लग तुम, रही है कि वहां हाँ, से आ रही अगर तुम ऐसा सोचने लगो कि भाई एक रे ऐसे चली गई बी से, और ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, तो तुम कहने लगो सर ए की रे तो यहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है और बी की यहाँ, तो यहाँ पे भी कोई इमेज बनेगी क्या? यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? बोलो भाई। इन रेज में से जो ब्लैक रे है वो ए पॉइंट का सिग्नल कंटेन करती है, और जो रेड वाली रे है वो बी का सिग्नल कैरी करती है। वो मिरर के पीछे बनेगी। नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट तो कर रही है ना, है। कर वो रही है डिफरेंट सर। इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, तो पर यहाँ इंटरसेक्शन पे पॉइंट। चूंकि ये दोनों रेज अलग अलग सोर्स की सिग्नल कैरी कर रही है इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे दिमाग को यही नहीं पता चलेगा कि ये ए है या बी है। ठीक है सर। तो मैं जो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, वो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एक ही पॉइंट से टू और मोर रेज इंटरसेक्ट करनी चाहिए, या इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होनी चाहिए, तो इमेज फॉर्मेशन होगा। अलग अलग पॉइंट से अगर रेज इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होती है, तो वहां इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अब भी समझ ठीक नहीं है आई? सर। सर एक बार कोई एग्जांपल दे दो एक और। भाई ये एग्जाम्पल ही तो दिया मैंने, और क्या दिया? सर एक और दे दो बस, सर पे क्लियर हो जाए। और इससे अलग क्या एग्जाम्पल दूं भाई? मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। एक ही, अब तुम्हें अगर अपना सर देखना है, तो तुम्हारे सर से दो रे निकलनी चाहिए, वो जहां इंटरसेक्ट होते हुए दिखेंगे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, वहां तुम्हारे सर की इमेज बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि
एक तुम्हारे सर की रे और एक पैर की रे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो वहां कोई इमेज नहीं बनी। तो सर हमेशा दो रे एक पॉइंट से निकालनी जरूरी है? कम से कम दो, ज्यादा इनफाइनाइट निकाल सकते हो। अगर तुम्हें इमेज बनानी है किसी पॉइंट की, तो उससे कम से कम दो रे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इन दो प्लेन मिरर्स को 90 डिग्री पे करके देखा कि भाई इससे कितनी इमेज बनेगी, 3 इमेज बनेगी। ठीक है ना। यस सर। तो अब 3 इमेज कैसे बनेगी, देखो किसी भी प्लेन मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस बिहाइंड इमेज बनती है ये। हाँ सर। एक ये बन रही है भाई यहाँ। तो तीसरी इमेज कहाँ पे बनाऊं मैं, अब देखो ध्यान दो। इससे एक रे इधर की तरफ गई, रिफ्लेक्ट हो कैसे चली गई। हाँ सर। इससे एक रे ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हो कैसे चली गई। अब तुम ये देखो कि ये जो ये वाली रे है और ये जो ये वाली रे है, ये एक ही ऑब्जेक्ट के दो सिग्नल हैं। हाँ सर है। चली गई आगे तो ऐसा लगेगा ना कि भाई जैसे पीछे से कहीं से यहाँ से आ रही है। यस सर। नहीं समझे। समझ गए सर। भाई ये दोनों रेज तो तुम ऐसे लगेगी ना जैसे कि ये कहीं पीछे से ओरिजिनेट हुई है, तो यहाँ थर्ड इमेज दिखेगी तुम्हें। ठीक है। और कैसी दिखेगी, वर्चुअल। क्यों दिखेगी वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे रेज की प्रेजेंस रियलिटी में नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रेज वहां लग से आ रही रही है है। बस। हाँ, अगर कहीं पर रियलिटी में इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर रियल इमेज बनेगी। तो वर्चुअल Yes, sir. मतलब बेसिकली क्या होगा? वर्चुअल का मतलब ये होता है कि वहां पर रेज इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होती है। सर प्लेन और मिरर में तो वर्चुअली बनती है, रियल कब बनती है? नहीं, मैंने कब कहा कि रियल बनती है। प्लेन मिरर से रियल अगर इमेज बनानी है तो बना दूंगा मैं, मुझे क्या दिक्कत है। कैसे? अभी बना के दिखा देंगे थोड़ी देर में, रुको जरा। कोई से भी मिरर से कैसी भी रेज बना सकते हैं, बस तुम्हें ये मतलब तुम्हें इस तरह की मिसकंसेप्शन नहीं कभी भी लर्न करने कि प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बननी है। तुम्हें इस तरह के कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब दो रेज रियलिटी में रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां रियल इमेज है। और अगर रेज इंटरसेक्ट करते हुए या ओरिजिनेट होते हुए किसी पॉइंट से अपीयर हो रही है तो वहां वर्चुअल इमेज है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है यहाँ रेज कट कर रही है या नहीं कर रही। ओके हाँ सर। सर। अब देखो अगर तुम्हें ये देखना है कि ये इमेजेस बनेंगी कहाँ पर, ठीक है ना। यस एक मिनट। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, देखो ये जो मिरर्स का मीटिंग पॉइंट है, मिरर का जो जंक्शन है ये, इससे ये देखो कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ये है। तो अपने कंपास में इतनी रेडियस लो और एक सर्कल बना दो। नहीं समझे। यस। यस सर। अब यस सर। जब तुम सर्कल बनाओगे तो जो इमेजेस बनेगी उनको ऑब्जेक्ट के साथ काउंट कर लो, कितनी इमेज बन रही है, तीन। तीन। अलोंग विद ऑब्जेक्ट चार चीजें हो जाएंगी। तो जो सर्कल तुम ड्रॉ कर रहे हो उस पे वो चारों की चारों चीजें सिमेट्रिकल डाल दो। तो ये पहली इमेज की पोजीशन हो जाएगी, ये दूसरी की हो जाएगी, ये तीसरी की हो जाएगी। अगर 5 इमेज बनानी है तो पेंटागन बना दो, 6 इमेज बननी है तो हेक्सागन बना दो। समझ गए। हाँ सर। वैसे तुम इमेज बना नहीं पाओगे, मतलब कम इमेजेस बन जाएंगी, पर ज्यादा इमेजेस जैसे बढ़नी शुरू होंगी 25-30 इमेज, तो तुम रिफ्लेक्शन में कंफ्यूज होने लगोगे। ठीक है भाई। यस सर। तो मैंने तुम्हें बताया कि अगर हमें इनक्लाइंड मिरर्स की हेल्प से नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मिरर्स के बीच में जो एंगल है उससे 360 को डिवाइड कर दो। जो कांस्टेंट आएगा उसको फाइंड आउट करो। अगर वो कांस्टेंट इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 है। कितनी बार समझ आ गई सबको। हाँ अब भाई दूसरा केस जो होएगा,
तो सर रे डायग्राम से अलग पता चलता है और फॉर्मूले से अलग पता चलता है कि कितनी इमेजेस बन रही है। यार ऐसा कब किसने कहा ये बात, तुझे ये बात किसने कही मुझे बता। सर जैसे अभी हमने या निकाला ये यहाँ पे 360 दिख तो रही है भाई, 3 इमेज बन रही है, फॉर्मूला भी 3 बता रहा तो बस हमने चेक करा है कि ठीक है। है। मैं तो तुम्हें दिखा रहा हूँ बना के। ठीक है। ऐसा ये बात किसने बताई कि फॉर्मूले से अलग बनेगी और रे से अलग बनेगी, मैंने तो ऐसा नहीं बताया। नहीं सर, मैं कह रहा था कि इन दोनों से अलग अलग नहीं बनेगी। अलग अलग बनेगी क्यों, अरे हम ऐसा कोई होता है कि हम सिलेंडर का वॉल्यूम कह रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर है, और जब हमने उसमें पानी भर के देखा तो उससे दुगुना है, 3 गुना वॉल्यूम आ गया, उसका ऐसा कोई होता है। नहीं सर। तो फिर एजुकेशन कहीं की रह जाएगी अगर ऐसा होता तो। अब दूसरा केस है भाई इसका, हमने कहा कि इफ 360 बाई थीटा इक्वल टू एन एंड एन इज इवन, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू एन माइनस। अब दूसरा केस आएगा कि इफ 360 बाई थीटा इक्वल टू एन, और ये एक ऑड नंबर है, ध्यान से सुनना, क्या है ये, ऑड नंबर। ऑड नंबर है। अब अगर ये ऑड नंबर है तो इसका हम क्या करेंगे, सुन ध्यान से भाई। अगर ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस बनते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n माइनस 1 और नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n। ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द बाइसेक्टर लाइन ऑफ मिरर। और ये बाइसेक्टर लाइन जो है ये एंगुलर बाइसेक्टर है भाई, और ये जब ऑब्जेक्ट रखी हो एनीवेयर एक्सेप्ट एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ मिरर्स। बोलो ये बात समझ आई या नहीं। सर एंगुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करे। 10th में कहाँ पढ़ता था। 10th सर में हाँ, जैसे शायद साइंस नहीं पूछ रहा, मैं मैथ्स पूछ रहा हूँ। सर मैथ्स सचिंद्र बंसल। सचिंद्र बंसल से, यस सर। सचिंद्र बंसल कहाँ से पढ़ाने लग गया मैथ्स, शहर में से गए हुए तो 3 साल हो गए, बेचारा गुजर गए मतलब। 3-4 साल तो शहर में नेट कर। भाई ये अगर 2 मिरर हैं या ये एंगल है तो इसका बाइसेक्टर जो होगा वो यही तो एंगुलर बाइसेक्टर होगा, जो दो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। हैं पता नहीं यार क्या क्या कहते रहते हैं इसमें दोबारा। अरे क्या कह रहे हो भाई। कितना ले से जिससे कि वो आ जाए ऑड। एक सौ 120 ले लूंगे, yes sir 120 से आ गया। 120 का कुछ और भी ले सकता हूँ। 120 में तो मुझे यार लाइन चेंज करनी पड़ेगी। अरे 360 को डिवाइड कर लो, 40 डिग्री से करो ना। 40 से कर लूँ क्या, 45 से कर दूँ, हाँ सर 40 से बन गया। 40 से कर दूँ। yes sir यस सर। हाँ, अब तुम देखो भाई इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि n जो है कितना है 9,
अब दो पॉसिबिलिटी होगी कि जैसे ये तो मिरर्स की पॉलिश सरफेस है, ये वही इसकी है। अब यहाँ पे दो पोजीशन कौन कौन सी होंगी कि ये जो इस मिरर्स के बीच का एंगल है, इसकी जो ये बाइसेक्टर लाइन, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन के ऊपर कहीं पे लाई करती है, यहाँ कर जाए, यहाँ कर जाए, यहाँ कर जाए, यहाँ कहीं भी, इस पूरी लाइन पे कहीं भी हो, तो यस सर इमेज होंगी 8। ठीक है समझ गए ना सर। भाई? यस सर। n-1 से मतलब। हम्म। अगर तो ये वाला केस, और भाई अगर सपोज कीजिएगा ऑब्जेक्ट जो है इस लाइन के अलावा कहीं दूसरी जगह लाई कर जाए, यहाँ पे लाई कर ले, यहाँ पे कर जाए, बस बीच के इस एंगुलर बाइसेक्टर पे नहीं होना चाहिए, सब इमेजेस हो जाएंगी 9। उसके ऊपर हो या चाहे नीचे हो बाइसेक्टर कहीं के। हो, बस बाइसेक्टर लाइन पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अब फिर अब वही चक्कर आएगा कि हम इमेजेस को बनाएंगे कैसे। अब देखो यहाँ पर इमेजेस कितनी है, 8। 8। एक ऑब्जेक्ट काउंट कर लो, 9 हो गए। ठीक है। तो अब मान लीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो इतनी रेडियस कंपास में लो और भाई एक सर्कल बना दो ऐसा, ओके सर। और इन पे इन सारी 9 चीजों को सिमेट्रिकली डाल दो, तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट हो जाएगी, 8 इमेजेस हो जाएंगी। ठीक है सर। और यहाँ पे भी उसी तरह से मैं कर लूंगा। नहीं समझ आ रही? तो फिर तो जल्दी बन जाए, क्या कह रहे भाई? तो फिर तो जल्दी बन जाएंगे ना इमेजेस 9। नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने ये बात कही थी भाई कि हम लोगों को नंबर ऑफ इमेजेस अगर ज्यादा होती हैं तो हम लोगों को इमेज का रे डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो हम रे डायग्राम नहीं पूछेगा कोई तुम्हारा, यस सर। बस ये पूछ लेगा कितनी इमेज बन रही है। फिर तो सब फॉर्मूले से हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ तो भाई बताना तो पड़ रहा है ना फिर भी कि कैसे कैसे हो रही चीजें। तुमने 10th में नहीं पढ़ी क्या ये चीजें? बढ़िया सर। फिर वहां नहीं सवाल जवाब करते हैं। सर इतना ही पूछता था। चलो भाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन अगर हमें करनी है प्लेन मिरर से, तो अपने पास ना दो तरह की चीजें होंगी। एक होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरी होगी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? सर हाँ बोलो। नो सर। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। मान लो ये प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर के सामने अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, तो तुम्हें क्या करना है कि इस प्लेन मिरर से मतलब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से तुम्हें एटलीस्ट दो रेज ओरिजिनेट करनी है। किसी भी तरफ कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ध्यान से देखना जो मैं बना रहा हूं। तुमने एक रे ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट की, तो मैंने तुम्हें लिखवाया था कि परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है, तो इस रे का क्या होगा? हाँ सर। इसका क्या इसी होगा? बात पे वापस चली जाएगी। ये अपोजिट इसी से लाइन पे इसी वापस आ हाँ, जाएगी। से ऐसे आ जाएगी भाई वापस, और ऐसे जाएगी इधर को, एक्सटेंड कर हाँ लो सर। इंफिनिटी। दूसरी कोई रे तुम किसी भी एंगल पर इंसिडेंट कर सकते हो, जो एंगल तुम्हारी मर्जी, ऐसा। तो ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होगी इधर। अब तुम देखो ध्यान से कि मतलब इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो इधर को चली गई, एक रे इस तरफ को चली गई। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इनका क्या हुआ भाई, एक इस तरफ चली गई है यहाँ पे और एक इस तरफ को चली गई। बोलो। सर वर्चुअल इमेज बनेगी ना फिर से पीछे की तरफ। अभी तो सुनते रहो ना यार, जितना मैं बता रहा हूँ होगा। तो अब देखो, एक रे ये है और एक रे ये है। तो अगर तुम्हारी किसी की आईज या कोई कैमरा या कोई ऐसी चीज जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव है, वो इधर प्रेजेंट है, तो ये रेज जब वो डिटेक्ट करेगा तो उसको लगेगा कि भाई ये वाली जो रे है, ये तो यहाँ से कहीं से आ रही है सीधी सीधी, और ये वाली जो रे है ये पीछे से कहीं से आ रही है। तो उसको ये लगेगा कि ये दोनों रेज यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ओ की जगह उसे यहाँ दिखाई देगी, ओ डैश। क्योंकि इस लाइट डिटेक्टिंग डिवाइस, हमारी आंख भी उनमें से एक है, वो ये वाली बेंडिंग और ये वाली बेंडिंग डिटेक्ट नहीं कर पाती। उसका काम है सिर्फ वो ये देखेगी कि भाई अपने पास पहुंच रही है ये दो रेज, एक ये है और एक ये है। अब वो ये डिटेक्ट करेगा कि ये आ कहाँ से रही है, तो बेंडिंग तो उसे रीड करनी नहीं, उसको तो सीधी सीधी चलती हुई दिखेगी। तो ये रेस सीधी वो कहाँ से चलती हुई देख रहा है, वो भाई इधर से चलती हुई देख रहा है। और इसको भी तो, ये भी तो सीधी चलती है, ये कहाँ से देखेगा, इधर से देख रहा है। ये तो ये दो रेज उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कहीं से आ रही है, इधर से। तो वो इस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस यहाँ देखेगा। पर तुम मुझे ये बताओ, क्या इस मिरर के पीछे इस ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट होने वाली कोई रे पहुंच जाएगी? बोलो। नो Yes, सर। sir. तो यहाँ पे कोई भी रे की प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इस ऑब्जेक्ट से ये रेज ओरिजिनेट हो रही है। तो ये कैसी इमेज है? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये रेज ओरिजिनेट होते हुए फील हुई है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई ना तुम लोगों को? आ गई सर। मतलब अगर तुम यस सर। इस अगर तुम इसके पीछे कोई कैमरा ले जाकर रख दो तो उसके ऊपर कोई इमेज बनने वाली है नहीं। तुम सोचो यहाँ कोई इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वहां कुछ नहीं। अभी ये लड़की पूछ रही थी छोटे वाली कि हम प्लेन मिरर से रियल इमेज भी बना सकते हैं। तो देखो भाई, अपने पास कहीं से दो रे आ रही है, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है। एक ये है और एक ये है। नहीं समझ रहे? हाँ सर। ये रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। हाँ सर। कब होती है रेज कन्वर्ज? अगर वो किसी एक कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है। यस सर। तो पीछे से दो रेज आ रही थी, हमसे दो रेज आ रही थी, हमने यार तुम कौन कौन है भाई, ये तुम स्पीकर ऑन कर देते हो पता नहीं। ये दो रेज किसी जगह से ओरिजिनेटेड है, हमने उनको कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज कर दिया। समझ आ गया ये बात? हाँ सर। तो कन्वर्जन के बाद वो आपस में, अगर ये प्लेन मिरर ना होता, इन एब्सेंस ऑफ दिस प्लेन मिरर, ये रेज कहाँ पे मिलती? यहाँ पे मिलती। थोड़ी सी आगे. समझ रहे हो ना? यस सर। तो क्या यहाँ पे मिल पा रही? वो नहीं मिल पा रही भाई, इस लेंस, इस मिरर ने उनको बीच में इंटरसेप्ट कर लिया। और इंटरसेप्ट करके उसने इनको इधर भेज दिया यहाँ पे। अब यहाँ देखना, क्या यहाँ पे ये रेज रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही? कर रही कर रही है है सर। तो इस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। तो एक ऑब्जेक्ट जो वहां पे थी, वो तुम्हें वहां पे दिखनी चाहिए थी, वहां नहीं दिखी, यहाँ पे रियलिटी में दिखाई दी। ठीक है सर। बोलो, समझ में अवनी? यस सर, आ गया समझ। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस नहीं पता चला? पता है सर, मतलब जहां लेकिन पर बुक रेज, में लिखा था ना कि अरे प्लेन मारो, मिरर से सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, इसलिए मैंने पूछा था। अब इस वाले आर्टिकल को काट के और अपनी किताब को उस पेज पे चिपका दिए जहाँ लिखा हुआ था, ठीक है? ओके सर। हाँ, मतलब प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज भी बनती है, रियल भी बनती है। वो डिपेंड करता है कि हम रेज को रिफ्लेक्शन के बाद में उससे रियलिटी में कन्वर्ज, डाइवर्ज होते हुए देख रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है रेज, या वो इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर हो रही है।
इस केस में जो तुम्हारे सामने है, यहाँ रेज रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट हो रही है। इस केस में रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसा लग रहा है कि वो पीछे से ओरिजिनेट हो रही है, तो ऐसा लग रहा है वहां से ओरिजिनेट हुई है। तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हें यहाँ ना दिखे, यहाँ दिखे, तो ये वर्चुअल इमेज हो रही है। बोलो समझ में आया? यस। ये सर अब टाइम खत्म हो गया भाई, देखते हैं जरा, अगर कंटिन्यू रह पाया तो ठीक है, नहीं तो क्लास बंद होगी तो छुट्टी हो जाएगी। अब देखो ये अगर प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर के सामने अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखी हमने ए बी, तो ए बी ऑब्जेक्ट जो है, देखो ये कितने सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बनी है। हाँ सर बनी है। तो हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वही केस अप्लाई कर लो, जो टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए होगा। इधर भेज लो, या तो सॉरी ये तो परपेंडिकुलर है तो ऐसे ही आ जाएगी, एक ऐसे भेज दो भाई, ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है, तो ए की इमेज कहाँ दिखाई देगी? यहाँ पे दिखाई देगी। ऐसे बी के लिए कर लो, ये गई, ये आ गई इधर को, फिर एक रे इधर की तरफ ऐसे चली गई, ये यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, तो बी डैश यहाँ पे हो गया, तो ये ए डैश बी डैश ए बी की इमेज है। हाँ मतलब सर। तुम्हें क्या करना है कि जैसे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करी है, तो हम इसके जो दो एक्सट्रीम एंड्स हैं ए और बी, इनको दो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इनकी इमेज बना लो ए और बी की, तो मान लो वो ये बन गई, तो ये बाकी सारे पॉइंट जो होंगे वो यहीं तो बनेंगे इनके बीच में। हाँ सर। तो जो दो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं उनकी इमेज बना लो, बाकी सारे पॉइंट उनको दोनों के बीच में एडजस्ट कर दो। ठीक है सर। यस सर। और पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट दो रे निकालो, दोनों को रिफ्लेक्शन का लॉ लगा के रिफ्लेक्ट कर दो, जहां से भी तुम्हें लगे कि ओरिजिनेट होते हुए दिख रही वही इमेज बना दो। नहीं समझे भाई कुछ? समझ गए सर। यस। हाँ, अब तुम लोग पेज नंबर 234 5 तक कल थोड़ा पढ़ के आना, कल जो काम होगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो ये ध्यान रख लेना। ये डेविएशन है प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर्स, उसके बाद फिर ये मिरर फॉर्मूला वगैरह आ जाएंगे। तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछते हैं, ये किसी भी जेई में भी पूछ लेते हैं या इसमें भी, नीट वीट में। डेविएशन कैसे होता है मल्टीपल मिरर्स से, तो उसको ठीक से एक बार पढ़ के आए। ठीक है सर। ठीक है, नोट्स मैंने तुम्हें सेंड कर दिया, कॉपी कर लेना। यस सर। सर ऑफलाइन टेस्ट कब लोगे? तुमने तो यही नहीं बताया अभी किस चीज का लेना। सर आप बताओगे हम? तुम कह रहे थे कि सर हम डिस्कस करके बता देंगे। डिस्कस कोई करके सा सर भी ले लो। कैपेसिटर सोचा हमने। कौन कौन? डिस्कस करके कैपेसिटर सोचा हमने। एक ही चैप्टर कैपेसिटर का दे, तो बताओ कब दे रहे हो? सैटरडे को दे दो। कल सर। हाँ संडे को दे दो, तुम्हारी मर्जी। संडे को दे देंगे सर। ठीक है संडे को दे दो तो कैपेसिटर का। ठीक है, सर टाइमिंग? जब केमिस्ट्री के ट्यूशन आते हो उसी के कंटिन्यूएशन में रख लेंगे। उससे पहले रख लेंगे सर। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, उसके कंटिन्यूएशन में रख लेंगे। कितने बजे जाते हो? 6:30 का टाइम है सर वहाँ। हाँ तो ऐसा कर केमिस्ट्री लेंगे कि 5 बजे के करीब देख लेंगे, फिर भी कल एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। सर ठीक है 5 बजे तो क्लास होती है। जहर खा लो थोड़ा। कहीं की क्लास होती है 5 बजे? सर मेरी भी केमिस्ट्री की। अबे संडे है परसों। यस सर, एक्स्ट्रा क्लास है ना। अब ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो फिर कुछ और देखेंगे, तो चलो कल बात करेंगे।